हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो आ रहा है वो बाल गोविंद भगत का पेज नंबर 70 का ये पैराग्राफ सेकंड से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बाल गोविंद भगत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि गृहस्थ होके सन्यासी हैं, क्यों कहा जाता है, ये दुनिया सारी बातें उनके बारे में जान रहे थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम उसको बढ़ाते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम बारिश है, समूचा गांव खेत में उतरा पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। लेखक अब वहाँ जहाँ पे बाल गोविंद भगत रहते थे उस गांव का ग्रामीण वातावरण है, खेत खलियानों का सांस्कृतिक वातावरण, मतलब इन दोनों चीज़ों से हमें अवगत कराता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बाल गोविंद भगत ये बता रहे हैं कि उनके संगीत जो गांव में जब वो मतलब गाया करते थे उससे क्या माहौल बनता था। ठीक है, तो लोग उन सबके गाने लोग हमेशा से ही सुनते चले आ रहे थे। कबीर के वे सीधे सादे पद, देखो चूंकि कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो कबीरपंथी हैं, कबीर के आदर्शों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके गीतों में भी कबीर के ही पद हुआ करते थे। ठीक है, और ये लेखक बता रहा है कि आषाढ़ का रिमझिम महीना, आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, तो लेखक कहता है रिमझिम बारिश हो रही थी और जो किसान हैं अपना खेती किसानी का काम शुरुआत कर रहे थे, बच्चे मौसम का आनंद उठा रहे थे। ठीक, और औरतें अपने खेतों पर अपने परिवार के लिए कलेवा खाना लेकर जा रही थी। आसमान आगे है कि उस टाइम पे जो हवाएं चल रही थी, पूर्वी हवाएं जिन्हें पुरवैया के नाम से जाना जाता है, वो चल रही थी। लेकिन इन सारे चीज़ों में एक अच्छी चीज़ हो रही थी, सुनाई दे रही थी, सबको झंकृत कर रही थी, वो है बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत। समझ रहे? तो बाल गोविंद भगत के स्वरों की मिठास, उनके संगीत का जादू और उसमें जो छुपे हुए ज्ञानवर्धक तथ्य थे वो लोगों को सजीव होने के लिए मजबूर कर रहे थे और उनको सोचने और समझने के लिए कह सकते हैं मजबूर कर रहे थे, उनको जगा रहे थे। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है क्या है, कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा, क्योंकि लेखक ये बता रहा है ये सभी जानते थे कि गाने वाला व्यक्ति कौन है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं, तो कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। लेखक उस जो गाए जाने वाले संगीत की विशेषता बतलाता हुआ कहता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत ईश्वर की अनुभूति कराने वाला संगीत है। समझ रहे हो बात को? ईश्वर की अनुभूति जिससे होती है ऐसा संगीत था। आजकल का रैप या पॉप नहीं था कि देखे तो ऐसे लोगों की याद आए। ठीक है, तो ये हमें परमपिता परमात्मा से मिलाने वाला संगीत था। ठीक, ऐसा संगीत जीवन में जागरूकता पैदा करता है और हमारे जो हृदय के तार हैं वो ईश्वर से जोड़ता है। तो धरती पर रहने वाले धरती पर रहने वाले लोगों का परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जुड़ जाता था उनके गीतों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। मेड़ पे खड़ी
औरतों के होंठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत, जिसे हर व्यक्ति को सुनने, समझने और उसमें डूबने के लिए मजबूर कर दे, ये संगीत था या जादू? लेखक ये हमारे ऊपर छोड़ देता है, हमें उसे रसानुभूति करने के लिए दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ियाँ डिम्मक डिम्मक बज रही हैं और वे गा रहे हैं। गोद में पियावा चमक उठे, साखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाले बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। लेखक कहता है कि देखिए, आषाढ़ का उसने बताया। अब बात आती है भादों। भादों में बहुत घनघोर बारिश का महीना होता है, भाद्रपाद जिसे कहते हैं। इस महीने में लेखक कहते हैं अंधेरी काली रातों में, आधी अंधेरी काली रातों में मूसलाधार बारिश जब खत्म हो जाती है और सुबह की भोर जब आने के लिए होने लगता है, ऐसे में किसी एक व्यक्ति को ये जो खास तौर से बरसात में मेंढकों की, जो लोगों के घर बने होते हैं उनमें बरसातियाँ या झिल्लियाँ बिछी रहती हैं, पड़ पड़ पर उस पर आवाज़ आती हैं, ये तो एक कॉमन स्वर सुनाई दे रहे थे। लेकिन एक खंजड़ी बजने की डिम्मक डिम्मक जो आवाज़ थी, वो बाल गोविंद की उपस्थिति और संगीत की उपस्थिति को दर्ज करा रही थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत गाना गाते हुए बता रहे हैं लेकर कि वो एक गाना गुनगुना गा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, गोदी में पिया चमक उठे, साकिया चीख उठे ना। हाँ पिया, जिसका मतलब ये है कि ईश्वर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ है, या मतलब एक प्रियसी और प्रिय के रूप में गाया। लेकिन यहाँ पे उसका उद्देश्य आपके परमपिता परमात्मा आपके समीप है, उसे आप सुनो, समझो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। इस तक को वो गीत उसका भाव था, उस गीत का भाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे आप सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, लेखक कहता है निस्तब्धता, एकदम शांत। निस्तब्धता का मतलब है बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण, सारा ऐसे वातावरण, सभी बिल्कुल, जब शांति थी सभी सो रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत भरा जादू सबके कानों में एक नई जागरूकता और जीवन को जगाने का गीत प्रस्तुत कर रहा था, जो उनकी उपस्थिति और कबीर के प्रति आदर्शों को स्थापित करती है। ठीक है, ये हमारा बाल गोविंद भगत का पैराग्राफ पेज नंबर 71 का पैराग्राफ यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे होम बेटा, बाय बच्चों।